हेलो दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये लेक्चर नंबर 4 है, ये वीडियो नंबर 4 है। आपको देखना है तो नंबर 1 से देखना हमेशा, ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है स्ट्रेन क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रेन। अब देखो, अगर मैंने आपको पहले अगर मेरी वीडियो सारी देखी है तो आपको पता होगा, जब हम किसी बॉडी के ऊपर लोड लगाते हैं, मैं कैसी बॉडी के ऊपर लोड लगाता हूं, इस तरह से मैंने लोड लगाया, पी लोड मैंने यहां पर लगाया, तो इसके अंदर स्ट्रेसेस आते हैं, जिसको हमने कैसे दिखाया, लोड पर यूनिट एरिया से स्ट्रेस को दिखाया। अब लेकिन एक चीज याद रखो, जब भी हम किसी चीज को खींचते हैं, अगर वो बॉडी खींचने लायक है, जैसे कि डक्टाइल मटेरियल है, कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो खींची नहीं जा सकती, कुछ बॉडीज ऐसी होती, कुछ मटेरियल ऐसे जो खींचे जा सकते हैं, जैसे कि कॉपर है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, जैसे कि हमारे पास गोल्ड है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो खींची जा सकती हैं। सिल्वर भी खींचा जा सकता है, स्टील भी खींचा जा सकता है। स्टील सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं वो स्टील की बातें करेंगे हमेशा। स्टील भी खींचा जा सकता है। तो खींचे जा सकने वाले मटेरियल को अगर आप खींचोगे तो वो खींचा जाएगा। ये कॉपर की तारें ऐसे थोड़ी ना बन रही है, इतनी खींच खींच के तो बन रही है। इसको हम जब खींचते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ इंक्रीज कर देते हैं। ये इस तरह से जब देखोगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो हमारे पास, मैं इसको कैसे दिखा दूंगा, थोड़ा खूबसूरत बना देता हूं, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं, ठीक है, ताकि आपको चीज अच्छे से लिख सको। ठीक है, जो जो नहीं लिख रहे हो प्लीज इसको लिख लो, जो मैं लिखवा रहा हूं। आप क्या करोगे, यहां पे देखोगे तो इसका जो एरिया होगा, यहां पर जो साइड पे है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, ये वाला। ठीक है, बात को समझना, जो मैं अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई अच्छे से बुन जा, यहाँ पे नहीं बन रहा, चलो छोड़ो नहीं बन रहा तो क्या करूं। अब देखो इसको कैसे दिखाऊंगा, ये देखो, आ लो यहाँ पे, लो जी भाई साहब, ये लीजिए, अब आपको सही से समझ आ जाएगा। अब मेरे पास होगा क्या, इसके कारण इसकी लेंथ बढ़ेगी ऐसे। तो हमने क्या लगाया था इसके ऊपर, एक लोड लगाया था, जो हमने पी से हमने दिखा दिया था कि इसके ऊपर लोड लग रहा है। इसके कारण इसमें ना लेंथ का चेंज आएगा, डेल्टा एल। अब ये डेल्टा एल डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कैसा है। कुछ मटेरियल बहुत ज्यादा खींचते हैं, कुछ मटेरियल बहुत कम खींचते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, हर मटेरियल बंदे पे जैसे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को अगर थोड़ा सा भी दे दो ना, भाई तेरे जैसा बंदा नहीं है ना, कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई मैं कहाँ हूँ, वो है बनाने वाला, हम कुछ नहीं, वो कम खींचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ तेरे भाई की बात सुन, मैं ऐसा मैं वैसा, मेरे जैसा ऐसा नहीं है, मेरे जैसा करते बहुत खिंचे जाते हैं वो। ऐसा कोई आपकी जिंदगी में है जिसमें आपने देखा हो कि कोई ज्यादा खिंच जाता है? तो मटेरियल अलग अलग होते हैं जो खींचे जाते हैं। अब ये कितना खींचेगा वो डेल्टा एल अलग अलग होगा मटेरियल के अकॉर्डिंग। अब ये डेल्टा एल जितना भी आए, जितना भी चेंज इन लेंथ आए, और ओरिजिनल लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है, ये थी ओरिजिनल लेंथ जिसको हमने लिखा एल से। तो हमने ये देखा कि कुछ चेंज आ रहा है। अगर इसको चेंज मुझे बताना हो कि भाई इस मटेरियल में इतना लेंथ बढ़ जाएगा, इतना लेंथ बढ़ जाएगा अगर हम लोड लगाएंगे, ये कोई एक आइडिया मिल जाए हमें कि इतना लोड लगाने से इतने एम ये बढ़ जाता है, तो बड़ा मजा नहीं आ जाएगा? आप सोच के देखो कि भाई कब बढ़ता है, कितना बढ़ेगा, हमें पता ना लग जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो हम देखेंगे, इसका वर्ड निकला स्ट्रेन, कि आपने देखा कि चेंज इन लेंथ कितनी आई, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन, इस तरह से बना लेते हैं, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब अगर आप देखोगे इसको तो ये क्या है हमारे पास, डेल्टा एल, और ये क्या है, एल। और इसको अगर आप देखोगे ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, अगर तो कट हो जाएंगे। तो हमारे पास नो यूनिट, तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स, स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स, इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं। स्ट्रेन जस्ट स्ट्रेन है।
अगर मुझे किसी का पता लग जाए, जैसे मैं कह दूं, कुछ भी एक आइडिया लगाते हैं कि अगर मैं कहूं ये 5 मीटर का है और इसकी 5 mm की लेंथ बढ़ गई, 5 mm की लेंथ बढ़ गई, तो क्या मुझे ये बता सकते हो आप कि आपका आंसर क्या आया, स्ट्रेन कितनी आ गई उसमें? अब हम से बड़े जल्दी, अरे सर चेंज लेंथ 5 mm, 5 मीटर कट गया सर, 1 आ गया। तो ऐसा अगर है तो अभी अभी एक थप्पड़ मारो अपने आप के, अभी अभी जल्दी से थप्पड़ मारो अपने आप के। हम कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, आपने कुछ ध्यान नहीं दिया। मैंने ये बोला कि स्ट्रेन जो है वो है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर आप ऊपर 5 mm लिख रहे हो तो नीचे भी आपको mm में ही लेना पड़ेगा, तभी तो कटेगा। डॉलर डॉलर करते हैं, रुपए डॉलर थोड़ा ना आपस में कर देंगे। मैं कहूँ आपको, आपके पास 1 रुपया और 1 डॉलर है, कितने डॉलर हो गए? मैं साथ मेरे पास 2 डॉलर हो गए या 2 रुपए हो गए, नहीं बोल सकते ना। तब तो बड़ी जल्दी, नहीं नहीं सर डॉलर तो 90 रुपए का, आजकल तो 92 रुपए का और रखा है, बहुत बढ़ चुका है। तो 1 डॉलर सर 92 रुपए का, 1 रुपया और 93 रुपए हो गए, तब तो बड़ी जल्दी कैलकुलेशन आता है। यहाँ पे देखोगे तो 5 मीटर मतलब 5000 mm। अगर आप कहोगे सर ये मुझे कैसे करने होते हैं, mm मीटर में, मीटर mm में या सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, ये नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पूछ लेना कि सर मैं इस पे वीडियो आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। ये देखो कट जाएगा इसके ऊपर, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1000 1/1000 मतलब 10⁻³ लीजिए, या 0.001। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे, स्ट्रेन आ जाएगा। तो ये स्ट्रेन जो है इसको आप इस तरह से समझते हो। तो हमें पता लग गया, कुछ पता लगा क्या, कि हमें ये पता लग गया कि इसमें स्ट्रेन आ रही है। अगर हमारे पास यहां पे देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास 1000, ये 5 mm बढ़ा। अगर 5000 mm की लेंथ होती, अगर 5000 mm की लेंथ होती तो ये 5 mm बढ़ता, तो 1000 mm की लेंथ है तो कितना बढ़ेगा, 1 mm। बात समझे मेरी बात? आपने क्या किया, हमारे पास यहां पे वैल्यूज जो है वो इस तरह से समझना पड़ता है। 5000 mm अगर लेंथ थी तो वो 5 mm बढ़ा, 1000 mm होती तो 1 mm बढ़ता, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है ये कितना mm बढ़ेगा। तो ये बातें कुछ समझने वाली होती है कि 1000 mm में 1 है तो 2000 mm लेंथ है तो 2 mm बढ़ जाएगा। अब आपको सर इसकी कहां जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जहां पे हम चाहते हैं कि ये लेंथ ना बढ़े, इससे ज्यादा अगर बढ़ी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, कहीं और टच कर सकती है, दूसरे कंपोनेंट को तोड़ सकती है, दूसरे कंपोनेंट के लिए खराब कर सकती है, तो हम नहीं बढ़ने देंगे ना। तो ये स्ट्रेन होती है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको टाइप ऑफ स्ट्रेन बताऊंगा कि टाइप ऑफ स्ट्रेन कितनी होती है। स्ट्रेन की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको अगर मेरे साथ तैयारी करनी है एसएससी, जेईई, आरआरबी, जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम की, इवन डिप्लोमा वाले बच्चे भी मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस कोर्सेज में आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। ऑल इन वन ईजी कोर्स है, डिप्लोमा का कोर्स है। ये थोड़ी लाइट इंक्रीज है, एक बार थोड़ा लाइटिंग कम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा कोर्सेज है। इस कोर्सेज में अगर आप आओगे, इसमें डिप्लोमा और जिस सब्जेक्ट है 18 सब्जेक्ट एक साथ आपको मिल जाएंगे, आइए इसके अंदर आइए और सारी वीडियोस देख डालिए, सारी की सारी। यहाँ एक 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस के बजाय 1-1, 2-2 घंटे की वीडियोस इसमें जाइए और सारे कंटेंट देख डालिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा। जो भी कूपन कोड अवेलेबल हो उसके ऊपर क्लिक कर देना, जो भी क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्काउंट भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको समझ आया नहीं आया, और अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, बीटेक के स्टूडेंट हैं, ये भी जरूर बताइए कहाँ से आप पढ़ रहे हैं, कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।